जैसे ईश्वर, मैं बोला जैसे ईश्वर के पास जाने के बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे पाथ। उसी तरीके से मैंने बोला कि मेरी जर्नी में मुझे लगता है कोई मुझसे एडवाइस मांगेगा तो मैं उसे एडवाइस दूंगा आईएएस की, बट एट द सेम टाइम ये एक ही बात है ना। अल्टीमेटली हम सबका डेस्टिनेशन है कि हमें वो मैस्लो थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना है। तो अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आईएएस ही लेना चाहिए, आईएएस ही करना चाहिए, बिकॉज मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी मेरे तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, और जब मैं मास्टर्स करने गया तो मेरा वहां पर, जैसे यहाँ पर हम लोग मास्टर्स प्रोजेक्ट करते हैं, बोलते हैं यूएस में इसको बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, आप लोग यहाँ भी शुरू गया वर्ड, जैसे कैपस्टोन प्रोजेक्ट। मास्टर्स प्रोजेक्ट को कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलता है। तो मैं और मेरा एक प्रोजेक्ट पार्टनर था, वो प्रोजेक्ट पार्टनर यूएसए सिविल सर्विस का था। तो उसने मेरे को बोला, उसका नाम था माया ने मुझको बोला तुम क्या करोगे लाइफ में? मैंने कहा मैं आईएएस में हूँ, मैं 60 साल की रिटायरमेंट होती है, मैं 60 साल तक आईएएस में रहूंगा, ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी, ये कमिश्नर ये डीएम वो डीएम। कहता है बस आईएएस एक ही लाइफ, ये लाइफ में एक ही चीज करोगे, बहुत बोरिंग हो पड़ी। मैंने कहा क्यों? कहता ऐसा लगता है कुछ जैकपॉट टाइप का लगे, लॉटरी खुल गई, इससे छोड़ना नहीं चाहते हो। मैंने ऐसा नहीं। कहता तुम्हारी कौन सी रैंक? मैंने कहा मेरी 20th रैंक। कहता कितने बच्चों ने एग्जाम लिखा? कहता है मैंने कहा 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने लिखा, मेरी 20th रैंक आई। कहता है लुक एट मी, यूएस में 3 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा, मेरी फर्स्ट रैंक आई। मेरी 20th आई ना, मेरी फर्स्ट रैंक आई, टॉपर ऑफ अमेरिकन सिविल सर्विस 20th। कहता ईश्वर एक बार नौकरी, एक बार लाइफ देता है। मैं मरने से पहले, माया सेज कि मैं मरने से पहले 5 चीजें करूंगा। मैं क्या है 5 करूंगा? कहता गवर्नमेंट में रहूंगा, तुम गवर्नमेंट में रहूंगा, प्राइवेट सेक्टर में करूंगा, नॉन प्रॉफिट में करूंगा, पढ़ाऊंगा और अपना बिजनेस भी खोलूंगा। 5 करूंगा। आईएएस हम लोगों के लिए, मैं आई बिलीव कि मैं छोटे से, मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, बनारस से 3 घंटे दूर एक गाँव था, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं एसोसिएट कर सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों के थॉट प्रोसेस, बट एवरीबडी, जिस तरह से 700 करोड़ लोग दुनिया में, उनके आइरिस डिफरेंट है, 700 करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, 700 करोड़ लोगों का सोचने का तरीका डिफरेंट है। आईएएस में फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये होता है, हम सब बहुत ईगर है, कैसे मैं अपने पेरेंट्स को, कैसे मैं उनको ऐसा कोई गिफ्ट दूं जिससे उनकी सोसाइटी में इज्जत बहुत बढ़े, वो बोलने लगे कि इनके माँ बाप है, आज मेरी आइडेंटिटी है, मैं उनका बेटा हूं। प्रवीण है वो प्रेम प्रकाश, श्री प्रेम प्रकाश को कृष्णवास्तव उनका बेटा है। कैसे मैं करूं कि लोग बोले कि मिस्टर प्रेम प्रकाश है वो प्रवीण के पेरेंट्स हैं? ये जल्दी, सबको बहुत जल्दी रहती है एज इंडियन सेंसिटिव चाइल्ड, वी आर वेरी सेंसिटिव। एक साल में जिस दिन रिजल्ट आया, नेक्स्ट दिन शुरू, प्रवीण के पेरेंट्स कौन है, प्रवीण के पेरेंट्स कौन है। सेकेंड, तुम एज ए फंडामेंटली, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल पर्सन, you want you and your family to be in a center stage among your relatives and friends. You will not believe, इतनी मेरे आईआईटी के दोस्त हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे। Just to give you an example, he didn't speak to me, but सुंदर पिचैया तो मेरे आसपास के ही बैच का ही ना, मैं 88 आईआईटी इलेक्ट्रिकल हूँ, सुंदर पिचैया है 89 आईआईटी खड़गपुर, मित्तल जी मेरी जनरेशन का ही है ना। तो मेरे जनरेशन में जो आईआईटी कानपुर के लोग हैं वो उसी लेवल के सब हैं, सीईओ ईस्ट के, सीईओ वहाँ, सीईओ ऑस्ट्रेलिया की, ये कंपनी वो कंपनी।
ऐसा कौन आदमी लड़का था जिसने मुझे कोविड के समय फोन नहीं किया और बोला प्रवीण आई एम इन यूएस, आई एम इन इंग्लैंड, प्लीज टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, यू आर माय इंश्योरेंस कवर। सब ने मुझे फोन किया। मैं ऐसी कोई भी नौकरी कर लेता आईआईटी में आके, ऐसा और कोई मेरे 300 बैच में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसको बाकी 299 ने नहीं फोन किया, ऐसा नहीं। मैं ही एक अकेला लड़का था जिसको बाकी 299 लोगों को, प्रवीण प्रकाश को फोन नहीं कर रहे थे। आज मैं रिटायर हो गया, आज वो फोन नहीं करेंगे। अब मैं गवर्नमेंट से बाहर आ गया हूं, मुझे वो फोन नहीं करेंगे। वो मुझे नहीं फोन कर रहे थे। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाई एग्जीक्यूटिव इन गवर्नमेंट को फोन कर रहे थे। यू आर इन इंश्योरेंस पैसे से ले सकते थे ना। वो सब उनमें से एक भी जो मुझे फोन कर रहा था, एक के पास भी 1000 करोड़ से कम बैंक अकाउंट नहीं है। एक के बाद भी आई नो बैंक में वाइड 1000 करोड़। क्यों कर रहे थे मुझे फोन? थे ना पैसे, कर लेते ना। क्यों कर रहे थे मुझे फोन? तो अगर फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में एक बच्चा एक गवर्नमेंट में रहता है, ये इंडिया ही नहीं है। डोंट थिंक लेट्स नॉट ब्लेम आवर कंट्री, ये वर्ल्ड वाइड है। He works as an insurance cover for the family. You remember in PV Sindhu इतनी बड़ी स्टार है। पीवी सिंधु को कोई भी कंपनी इंडिया की उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए लाइफ लॉन्ग नौकरी देने के लिए तैयार है। चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे इंडिया की बड़ी कंपनी हो, कोई स्टार्टअप कंपनी हो, सब देंगे। पीवी सिंधु ने लिया क्या? पीसीएस ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश। इतने ऑफर थे उसके पास। क्यों पीवी सिंधु ने बोला मैं पीसीएस ऑफिसर बनूंगी आंध्र प्रदेश में? रिटर्न गिफ्ट टू द पेरेंट्स, वर्किंग एज ए इंश्योरेंस कवर फॉर द पेरेंट्स। इसलिए फैमिली में दोस्तों के ग्रुप में एक आदमी को गवर्नमेंट में रहना मेरे हिसाब से ठीक। Thank you, sir, for defining the position and responsibility of this role. Any other questions? Last guy in the jacket, Rahul. सर मेरा क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कोचिंग बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज के लिए, बट उसकी फीस हम देख के इतनी ज़्यादा कि हम हमारे पेरेंट्स क्लास नहीं कर पाएंगे। क्या हम बिना कोचिंग के सिविल सर्विसेज कर सकते हैं? मैंने तो नहीं की। दूसरी चीज, हाँ मैं बता रहा हूँ, समझ गया क्वेश्चन आपका। बैठे, ऐसा न समझिए कि उस समय कोचिंग नहीं होती थी, ना मिलूंगा। और सब लोग मेरे दोस्त बोले मैं दिल्ली जाएंगे प्रवीण, दिल्ली में रहेंगे, जिया सराय में रहेंगे, और पता नहीं राजेंद्र नगर में रहेंगे, और पता नहीं करोड़ बाग में रहेंगे, क्योंकि कोचिंग करनी है ना। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगा, मैं तो बनारस में गाँव में चला गया। यहाँ पे टाउन है छोटा सा। I should not be saying my town as my there's a town called Ogra which is around 5 hours from Banaras. मेरे पापा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोचिंग के लिए बैठे। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा यार बेटी, मैं नहीं जाऊँगा राजनगर और जीएसआई, मैं तो ओबरा जाऊँगा। ओबरा में उस समय ना कोई कोचिंग थी, उस समय ना इंटरनेट था, ना उन दिनों में सिविल सर्विसेज में कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ करता था। मैं चला गया, मैं जिस जगह से था वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल था ही नहीं। तो मैं जहाँ बोलूँगा बोले साहब अपनी पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, बता कम रहे हैं। तो मैं just giving my example so that you can also understand मैं अकेला नहीं, जैसे हजार बच्चे हैं। तो मैं गया, तो उस समय पे ओबरा में 2 दिन बाद आता था पेपर। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया 2 दिन बाद पहुंचता था। मुझे नहीं मालूम था कैसे प्रिपेयर, कुछ जगह से किसी ने प्रिपरेशन ही नहीं की। आईआईटी कानपुर में प्रिपेयर करते, कुछ जगह से किसी प्रिपरेशन ही नहीं, और फोन होता नहीं
था। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएशन के बाद में गाँव टाउन में आया, सबसे कट ऑफ हो गया। मुझे क्या मालूम कैसे क्या प्रिपेयर करनी है। मैंने 10,000 घंटे वाला फॉर्मूला लाना शुरू किया और 10,000 घंटे पढ़ाई की मैंने लाइफ में पहली बार एक पैराग्राफ इंडियन पॉलिटी का इंग्लिश में लिखा, डायरेक्टली मेंस में ही। उससे पहले मैंने इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी में इंडियन कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने वो मैथ फिजिक्स तो लिखा था वहाँ पर आईआईटी में। आईआईटी जो सोशल साइंस वाले जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे वो, तो मैंने एक्चुअली जो लिखा तो पहली बार मैंने लाइफ में मेंस में लिखा। एंड with God's grace I got, when I got 20th rank, I saw in which subject I got all India highest. मेरे दो सब्जेक्ट्स थे, एक था मैथ्स था, एक था फिजिक्स था। मैथ्स और फिजिक्स की थी। तो मैंने जस्ट आई वाज क्यूरियस कि मेरा किसी सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया है क्या। और मैंने जब मार्कशीट बाकी रूम के मार्कशीट तो मेरे और बैचमेट्स से मिलाई तो मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था जनरल स्टडीज में ही, नॉट इन मैथ, नॉट इन फिजिक्स। ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, अपने आप पढ़ने को बोलते हैं कि गीता को बार बार पढ़ो, गीता को बार बार पढ़ो, कुरान को बार बार पढ़ो, बाइबल को बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे वो कनेक्ट आता जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा। वही हमारे लिए ट्रू है, उसी बुक को लो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो कनेक्ट होता जाएगा। तो मुझे तो नहीं, बट अगेन आई सेड, सबका अपना ये बोलना कि मेरा पाथ ही करेक्ट पाथ है, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरा पाथ ही करेक्ट पाथ है। मेरा भी एक पाथ ठीक लगता है, आपको लगता है वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, मेरे पाथ पे आए। बाकी भी आप बहुत टॉपर से मिलेंगे, कोई बहुत कुछ बात बताएंगे, मेरा तो यही है। Last two questions will be taken on the board, so please raise your hands. जैसा कि आपने बताया कि आपने इवेंट्स जो लिखा है, ये क्वेश्चन जो है एक प्लानिंग कैसे बोलते हैं। हां जी सर आपने पेन से इंग्लिश में लिखा उसका जी, तो सर क्या लैंग्वेज बैक कर सकता है कुछ? Another person, please raise your hand. So you can choose. क्वेश्चन इज कि क्या कोई आप लगता है हमें कि क्या कोई प्रेफरेंस है जो वैल्यूएशन करते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा मार्क देते हैं, हिंदी मीडियम को कम देते हैं, यही क्वेश्चन है ना? आई डोंट थिंक सो। जो बहुत जो इतना आप देखिए ना, 10,000 आंसर्स को चेक करने के लिए 6 महीने दिए जा रहे हैं, 3 या 4 महीने दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कितनी सेंसिटिविटी है इसके अराउंड, इतना समझते हैं कि लाइफ की, सबके लाइफ की के बारे में है। तो the thought of equity that my mind as a evaluator should not get biased कि हिंदी मीडियम में लिख रहा है कि तेलुगु मीडियम में लिख रहा है कि इंग्लिश मीडियम में लिख रहा है, सच लिख रहा है, इसकी समझ है कितनी। जब मैं यहाँ पे तो क्यों नहीं है, बट हमारी गलती बहुत बड़ी है। 140 करोड़ यूएस में अगर जाओगे तो यूएस नहीं बोलते, कहते हैं ये है ही इज द वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ही इज यूएस चैंपियन ना। कहते हैं इतनी पॉपुलेशन में कोई टॉपर होगा तो फिर वर्ल्ड चैंपियन होगा, वही इंडिया है। इंडिया के हरेक जो टॉपर है अपने एरिया में, दे आर लाइक वर्ल्ड बेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर, उनको हमें घर की मुर्गी दाल और हमारे पास है, लेकिन उनका वो समझ में नहीं आता। दे विल बी द वर्ल्ड बेस्ट। इन लोगों को कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है। हम रोज की क्लास करते हैं, हम यहाँ पर हैं, तो लगता है यार हमारे भोजन देख लिया, हमारे सबकी दो आंख और दो हाथ और 2 पैर होते हैं, तो ये लोग इतने ज्यादा हाई कैलिबर के लोग हैं। एंड आई सॉ वंस विद वन ऑफ माय प्रोफेसर, उन्होंने फोन आया कि एक क्वेश्चन पेपर बनाओ,
डायरेक्टर ने पूछा कि इतने पता नहीं एग्जाम देना है, इस एग्जाम में याद नहीं है, 15,000 बच्चे एग्जाम लिखेंगे, वो 3 सही 15,000 क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे। तो सर बताइए कि इसका मीन कितना होना चाहिए, सर एवरेज कितना होना चाहिए, सर मीडियन कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना चाहिए। तो बराबर एवरेज 45 मार्क्स होना चाहिए, मीडियम इसका कुछ 55 मार्क्स आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 मार्क्स होना चाहिए। बना दिया पेपर। यहाँ ये लोग इस लेवल पे हैं, ये जो लोग को जिनको ये बुलाते हैं यूपीएससी वाले इवैल्यूएशन करने के लिए हमारी बुक्स, वो इतने इवॉल्व लोग हैं और इतने हाई लेवल के लोग हैं कि वो ये सब चीजों के बियॉन्ड है, वो लैंग्वेज और इसने हिंदी मीडियम में लिखा है, तेलुगु मीडियम में लिखा है, क्या नहीं मानता। इसे कोई ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ही इज नोन वन ऑफ my best friend who is no more, who was also from Banaras, Dashrath Prasad ने तो सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू भी उसने हिंदी मीडियम में रखा और उसकी रैंक तो मेरे से 2-3 ऊपर ही थी शायद। He was Dashrath was from आपके यूनिवर्सिटी से था, BHU से था। दशरथ की रैंक 17, मेरी तो 20, हिंदी मीडियम, एवरीथिंग हिंदी मीडियम, ऐसा नहीं। I hope you got your answers. Going for the last questions. Please don't. आपने रिटायरमेंट 7 साल पहले लिए, तो ऐसा कौन से काम करने के लिए? पहला क्वेश्चन है कि भैया चेहरे बदल जाते हैं, वो इंटरव्यू तक ही रहता है कि इंटरव्यू में पूछा गया क्या करना चाहते हो, तो बोलते हैं देश, क्या वो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के बाहर। तो हमारे देश में तो ये जो गवर्नमेंट, हम कभी भी हम अपनी लाइफ में इस ग्रुप उस ग्रुप वो ग्रुप ये ग्रुप उस ग्रुप के सब लोग ऐसे हैं, इस ग्रुप के सब लोग ऐसे हैं, सारे डॉक्टर ऐसे, सारे इंजीनियर ऐसे, सारे आईएएस ऐसे, सारे पॉलिटिशियन ऐसे, ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े ग्रुप्स और किसी भी बड़े ग्रुप में क्या हम अगर 1 या 2 ले तो ठीक है, पर जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि जैसे ही ग्रुप का साइज 50 से बड़ा होता है, जैसे ही किसी भी ग्रुप का साइज 50 से बड़ा होता है, तो जो उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो वही होती है जो पॉपुलेशन की। तो यह स्टैटिस्टिक्स क्या बहुत हाल हो गए। तो ये कहना सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं, इंजीनियर्स ऐसे हैं, लॉयर ऐसे हैं, क्या पहला क्वेश्चन है वो जो ग्रुप है पॉलिटिशियंस का, ऑफिसर्स का, लॉयर का, प्रोफेसर्स का, क्या उसका साइज 50 से बड़ा है? और अगर 50 से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर लुकिंग हियर? आर दे ऑनेस्ट, आर दे एथिकल, आर दे एथिकल, मॉरली करेक्ट है कि नहीं, एथिकली करेक्ट है कि नहीं, हार्ड वर्किंग की नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं। यही है हमारा मीन्स देखें तो एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये यही चीज है। तो इन सारे ग्रुप का क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, ग्रुप 50 से बड़ा है, तो हमारे ऐसे बढ़ा ही गया अभी आपको कि बेसिक कोरिलेशन तो है नहीं, बिल्कुल तो जो पढ़ाई की कोरिलेशन है ही, तो कोई भी 50 में आ सकते हैं जो ये फॉर्मूला करेंगे। तो इस ग्रुप
का भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही हैं जैसा हमारा देश है। और हमें अपने देश का साथ ब्लेम नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड में भी आप, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हैं, आप सब लोग बहुत सारे सोशियोलॉजी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे। जब भी किसी देश का एक जर्नी होती है डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की, एंड व्हाट इज दैट जर्नी एक्चुअली? द जर्नी इज सेइंग नो, ends are not important, means are important. अगर आप वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड नेशन में जाएं, सबसे जिनका पर कैपिटा सबसे ज्यादा हाई है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो गया था नॉर्वे के स्टूडेंट को भी वो 2 बार वो अवार्ड लेने को गया था ना, वो स्टॉकहोम वाले टाउन हॉल में। वहां पर तो किसी से भी बात करो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में किसी भी स्टेटस से बात करो, 4 सेंटेंस के बाद वो आदमी बोलेगा मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एंड, बिकॉज दे आर ए डेवलप्ड नेशन, वी आर ए डेवलपिंग नेशन। और अब डेवलप होंगे धीरे धीरे। तो डेवलपिंग नेशन जहां रिसोर्सेज कम होते हैं, लोग उसके लिए कंपटीशन ज्यादा होता है, वो हमेशा बोलते हैं एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स। तो जहां एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स, ये सारे आ जाते हैं, नेपोटिज्म, करप्शन, ये वो। तो ये कहना ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। बी, आपने ऐसे कौन से 5 काम किए? देखो, there are 2 types of jobs. One is I myself am the creator, startups. Second, employee. If you are joining any organization as an employee, organization has to succeed, not you. Ultimately कौन है? चाहे IAS हो, IPS हो, कौन हो तुम? हम एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी एक हाई एंड एम्प्लॉई है। एंड ये हमेशा जो लोग मैनेजमेंट वाले बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस में ये बोला जाता है मैनेजमेंट में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी अगर उसके हर एक लोग 2 चीजों को ना सोचे। कौन सी 2 चीजों? पहला, नो ईगो, कभी ईगो नहीं होनी चाहिए। अच्छा एडवाइस कहीं से भी आ सकती है, मेरे की आईडी मेरे से नीचे है, वो मेरा वो है, मेरा सबऑर्डिनेट है, वो नहीं दे सकता, वो क्या है? नो ईगो। सेकंड, नेवर 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 थिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट क्रेडिट ऑफ इट। जिसके जितना जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग इस तरह से होते हैं कि मुझे क्रेडिट से लेना देना है, अच्छा काम हो रहा है, सबने मिलकर की। तो अगर आप पूछेंगे कि 5 काम जो मैंने अकेले क्या किया है, तो शायद मैंने अवार्ड तो बता दिए, वो अवार्ड में मैंने थोड़ा बहुत पूरा मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट फाइनली तो उस प्रोजेक्ट टीम को मिला था। तो दोनों अवार्ड भी मैं लेने गया था, 4 अवार्ड, पर मिला तो वो अवार्ड 4 अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को ही था ना। तो अगर आप मुझे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें जो मैंने की, तो शायद मैंने अपनी लाइफ में अकेले एक भी चीज नहीं की, जो भी चीज की तो एक होता है एग्रीमेंट की कॉपी, होता है फोर्स मेजर क्लॉज। कभी लाइफ में एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, जब एक्सीडेंट होते हैं तो थोड़ी ना कोई इस साइड की गलती उस साइड की गलती, कोई बड़ा एक्सीडेंट में कौन जा रहा है एक्सीडेंट, उसी को बोला जाता है कि इन एग्रीमेंट्स में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाले बताएंगे, तो फोर्स मेजर क्लॉज जो हमारे हाथ में है, बहुत साइक्लोन आया, सारा बह गया, मटीरियल बह गया, वो अर्थक्वेक आया सारा। तो लाइफ में हर एक आदमी का लाइफ में कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट आता है बड़ा सा। तो मेरे लाइफ में भी एक्सीडेंट आया, इसको हम बताएंगे क्या एक्सीडेंट आया। एक्सीडेंट आया तो एक्सीडेंट में किसी की गलती नहीं होती, तो पूरा एक्सीडेंट को दूसरा वाला गलती करके एक्सीडेंट करता है क्या? एक्सीडेंट हुआ। बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ईश्वर ने कुछ और लिखा हो। मैं और जैसे मैंने बोला कि हमें ये सोचना कि हमने ही गवर्नमेंट में रह के ही
देश सेवा हो सकती है, वो तो गलत सोच है ना। इससे बड़ी रिलायंस के 90, आप लोग बहुत छोटे शायद पैदा भी नहीं होंगे, जब हम 97 98 में थे तो स्टेटस सिंबल था मोबाइल फोन। तो ये लोग फ्लाइट में उतरते थे और जिनके बाद मोबाइल फोन अपने वो में बुला रहे अपने ड्राइवर, वो एक स्टेटस सिंबल था। एक साल में रिलायंस ने आया, उसने बोला कॉल चार्ज 30 पैसा, वो रेवोल्यूशनाइज द होल कंट्री। उतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें भी देश को कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो ये कहना कि गवर्नमेंट में रह के ही कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं, हो सकता है मैं उसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। मेरा ऐसा क्वेश्चन था सर, आपने बोला कि ऑनेस्टी होनी चाहिए के दौरान भी और ऐसे और लाइफ में, तो ऐसे तो सर ऑनेस्टी तो रहती है, पर क्वेश्चन सर यहाँ पर है कि जैसे आजकल सोसाइटी में जैसे कोई कहता है कि उसको पूछता है क्या कर रहे हैं, और अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमें उनको अगर बता दिया मैंने कि हम ये कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से जज करेंगे, फिर उसको फैलाते हैं, बताते हैं दूसरों को। सोसाइटी एक इमेज बनाती है कि देखो इसको कुछ कर रहा नहीं है, उसको आइए इस तरह से, और सर इससे कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो सर उस जगह पर मतलब मैं पर्सनली यही करता हूँ सर कि छुपा लेता हूँ, तो बताता नहीं मैं क्या, तो सर वहाँ पर क्या सही होगा कि आपने बताया कि सच बोल रहा है। तो किसी भी बुक की जो मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, जो हमारे समय में बहुत पॉपुलर थी, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। तो द थर्ड बुक इज 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। पढ़ी है? पढ़िए। कितने लोगों के बारे में सोचेंगे, किस के बारे में सोचेंगे, कौन वो ये सोच रहा है, वो 700 करोड़ लोग तो 700 करोड़ तरीके से सोचते हैं, वो आपके बारे में 700। उस बुक में लिखा है कि मुझे किस लोगों के ओपिनियन में मैटर करनी चाहिए, लोगों का मैटर अल्टीमेटली आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देंगे 2 साल तो है, तीसरा साल बहुत पाएगा, उनके बारे में मत सोचो, केवल इस ग्रुप के बारे में सोचो। ब्रदर सिस्टर, उनका कॉन्फिडेंस है, वो तो दूसरा ग्रुप तो टेम्पररी ग्रुप है ना। मैं तो आज मेरे जो IIT फ्रेंड्स हैं एक से भी टच में नहीं हूँ, IAS के भी फ्रेंड्स हैं, 1-2 साल बाद मैं आंध्र प्रदेश में इतने फ्रेंड्स का एक से भी टच में नहीं हूँ। तो वो तो बदलता रहेगा, वो बदलता रहेगा, बदलते वाले ग्रुप के बारे में क्या सोचना है, परमानेंट ग्रुप के बारे में सोचो ना, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, दैट्स इट। Thank you. We are concluding our presentation. अच्छा बाकी लोग आज के डे का क्वेश्चन सेंड कर यार, आपने मोबाइल नंबर तो लिया है ना, तो आप मैसेज भेजिएगा आज भाई को। हाँ हाँ मेल नहीं देखते सर, क्योंकि बिना भेजेंगे तो मैं देखूंगा व्हाट्सएप। Everybody has Sir's number. अच्छा ठीक है, पूरे जितने लोग उठ के जा रहे हैं, बाद में ऐसा ना हो कि मैं अकेला बच्ची यार घूमने वाला है, इनका देख के तो लगा अभी आधे आगे काट चुके हैं। Sir, I want to be clear. I'm thinking to prepare for civil services to serve the country. But before I go down the corridor, I just want to know exactly what I'm in for. It's regularly reported that people from a specific ideology have special chances at qualifying. It often comes to light that people who study from authors like R.C. Mazumdar are in regular disadvantage from people who study from authors like Vipul Chandra and Urmila Thapar. No. आगे सबके अपने ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, आई डोंट थिंक। तो हम तो गवर्नमेंट सर्विस जो इंडिया के सिविल सर्वेंट्स से इवैल्यूएट करने वाले जो हमारे लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स ने मैं बताया था, वर्ल्ड के बेस्ट अवार्ड है, मालूम है इसके लिए लोगों को किस बच्चों को वो ले रहे हैं, उन बच्चों को ले रहे हैं क्योंकि अगले 30 साल गवर्नमेंट में रहेंगे। तो दे लुक एट एवरीथिंग, मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो। I request everyone to please let me conclude this Q&A session. लोग ना जाए तो कुछ लोग जा रहे हैं लोग, और वो तो दोनों में बड़ा हाँ हाँ तो राइट में बताया पूरा वो 3-3 9 से 6 रोज पढ़ो। जो तुम्हें ठीक लगे, जिनको बैठे मतलब ठीक है ना, ठीक लग रहा है, लाइब्रेरी बढ़िया पढ़ाई करना, फर्स्ट ईयर में आए हो, कोई दिक्कत होगा तो मैं अकेले बैठ रहा हूँ, मैं पर्सनली अकेले बैठ के पढ़ रहा हूँ। मैं भी फर्स्ट ईयर में ही आया था, हमारी तरह ही नहीं, सीनियर से सलाह लेना।
सीनियर के साथ नहीं रहते। अच्छा अच्छा, और चलो नहीं ऐसे ही अच्छा ऐसे ही टच में लास्ट क्वेश्चन सब लोग Yes, sir, this will be अच्छा ऐसा इसके बाद ऐसा है कि उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। मैं रुक जाऊंगा, 1 to 1 आंसर कर दूंगा जो भी लोग रुकेंगे। जो ग्रुप के लिए ठीक है उसके लिए मैम ने पूछा है क्वेश्चन, और मैम ने पूछा कि हम ये देखते हैं कि ऑफिसर्स तो ठीक है, बट ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिशियंस के उसमें रहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही है ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं इसमें यहाँ पर। What is the parliament system of democracy? Parliament system of democracy is that the executive function, the chief executive function is with the cabinet. है उनके पास। The cabinet goes to the parliament, cabinet goes to the assembly and do the legislation and bring the legislation to the executive, the same cabinet, and the cabinet implement it with the help of the civil servants. But who are the board of directors of the company called government? The board of directors of any company, of a company called government, the board of directors are the cabinet only, ना? अभी किसी भी कंपनी में वो लोग चीफ जनरल मैनेजर है, he is above the board of directors, तो we can't get above board of directors. So we should as a human being should support what is the truth. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही है कि हमने पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी लिया है जिसमें कि द कैबिनेट goes to assembly और पार्लियामेंट legislate, bring that legislation to secretariat, and then with the help of them, so they are in the company like they are the director of finance, like finance minister is like director of finance, the home minister is GAD or whatever the establishment minister is like director HR, some PWD minister is like a director projects, and the chief minister or prime ministers are like the CMDs of the company. Who are we? The IAS and IPS. Highest we can go is like a company say karo to how highest we can go is a chief general manager only, na? How can chief general manager say in a company, if a CMD says you have to go from this place to the, so fundamentally all of us are employed only. UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि रिक्रूटमेंट होगा ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी तो उसमें एग्जाम होगा एंड एक सिविल सर्विस होगा जो परमानेंट सिविल सर्विस होगा 30 साल की। बट जो टॉप उसके ऊपर जो है एमडीज और सीएमडीज एंड डायरेक्टर्स होंगे दे आर द कैबिनेट। neither I say they are MLAs or not they are MPs, but in the parliament system of democracy it's a cabinet. The cabinet headed by the chief minister and prime minister. तो अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो you have to align yourself to the organization culture, ना? That's honesty, ना? और नहीं यूं लेके बैठे हैं हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि the head of that organization is the cabinet. How can I be about it? How can anybody be about? और इतना ही करना तो फिर बाहर के अपनी स्टार्टअप कंपनी करूँगा इसमें होगा गवर्नमेंट में जाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आज मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ and I start the questioning the chairman of the company, it's not correct. Yeah, if you think so strongly about creating a culture, then start your own company. Start who's stopping? इतने इंडिया में हज़ार स्टार्टअप्स हो रहे हैं, start your own company. But अगर मैं इसे employ किसी कंपनी में जा रहा हूँ, then it is our duty to align our value system to the organizational value system, which is defined by the head of the organization, which in government context is the capital of the state of the country. Thank you, sir. तो बाकी लोग बोल रहे हैं
वन टू वन मिलेंगे। एक मिनट, मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारी क्वेरीज निश्चित रूप से अभी सबके साथ है और वी हैव अरेंज वन टी सेशन इन द आउटसाइड ऑफ दिस ऑडिटोरियम, तो ड्यूरिंग द टी टाइम यू कैन इंटरेक्ट वन टू वन विद सर, तो दिस इज द वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एट द एंड मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक प्रोग्राम कंसेप्चुलाइज किया गया, प्रिपेयर किया गया। कल इवनिंग में हम लोग इसको सबसे जब कंसेप्ट मिला हमने इसको तैयार किया और एक अच्छे नंबर्स में स्टूडेंट्स आए। इट शोज दैट कि आप लोग कितने ईगर हैं इस तरह के लेक्चर्स के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए, और इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और भविष्य में भी हम लोग इस तरह से चाहेंगे कि अगर इसी तरह से अपना स्पिरिट दिखाएंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि सर तो हम लोग के पड़ोसी हैं एक प्रकार से, जब भी और भी कभी मौका मिलेगा तो हम सबको आमंत्रित करेंगे। बहुत नजदीक में सर कराने निश्चित रूप से आप देखेंगे मॉर्निंग वॉक करते हुए भी कभी कभी कल बनारस में रहेंगे तो आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोग आज के कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर आपने हमारे बच्चों को आज संबोधित किया और निश्चित रूप से बच्चे बहुत सारे मोटिवेट हुए होंगे। बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स थे अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, हम लोग भी निश्चित रूप से ऐसे ट्रिक्स करते हैं जो कि सही में ऐसा लगता है कि अगर इसको फॉलो अप करें तो नॉट ओनली यूपीएससी, किसी भी अच्छे फील्ड में आप यू कैन गेट द सक्सेस। तो प्लीज रिमार्क सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का एक शुरू से ही हम लोग बात कर रहे थे सर की एक इच्छा है कि आप लोग के साथ एक ग्रुप फोटो सर कराना चाहते हैं, तो यू ऑल आर इनवाइटेड।